हेलो एवरीवन, टुडे अवर टॉपिक इज़ न्यूनेट जॉन्डिस। लेट्स स्टार्ट। न्यूनेट जॉन्डिस को हम हाइपर बिलिरुबिनीमिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जॉन्डिस में जो स्किन है और स्क्लेरा है, जो हमारे आई में स्क्लेरा प्रेजेंट होती है, इसका जो कलर है वो येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, होता क्यों है? क्योंकि क्या होता है, बिलिरुबिन डिपॉजिट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है येलो कलर का हमारे स्किन में और हमारे स्क्लेरा में। अब हम कब विजिबल बोल सकते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें कब दिखाई देगा कि जो बेबी है उसका जो बिलिरुबिन है वो इंक्रीज़ है, जब ब्लड में क्या होगा, 5 mg/dl से ज़्यादा होगा एल्ब्यूमिन, तब उसे हम कंसिडर करेंगे। अब आते हैं इसकी इंसिडेंट रेट पे। जो टर्म बेबी होता है उसमें तो 60% चांसेस होते हैं, लेकिन जो हमारा प्री टर्म बेबी होता है उसमें 80% चांसेस होते हैं जॉन्डिस होने के। और जो जॉन्डिस है वो मोस्ट कॉमन कंडीशन और साइन है जो कि मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड होती है एग्जैक्टली न्यूबॉर्न बेबी में। अब हम पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन। तो एक होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, जिसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ये हमारा फैट सॉल्युबल होता है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, और ये हमारा एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है। ये हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल है यूरिन के साथ और स्टूल के साथ। ये हमारा थोड़ा टॉक्सिक होता है और ये क्या करता है, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ये हमारा नॉन टॉक्सिक होता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, और ये हाई लेवल का टॉक्सिक होता है क्योंकि हमारे ब्रेन तक जा सकता है और इंसेफेलोपैथी कोज कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। तो जो टाइप्स ऑफ जॉन्डिस है वो डिपेंड करता है कॉजेज ऑफ जॉन्डिस पे। पहला है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब अपीयर होगा? आफ्टर द 24 आवर के बाद। इसमें जो एल्ब्यूमिन है वो कहाँ तक राइज होगा? 5 mg/day। 5 mg तक ही बढ़ेगा पर डे में, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है इसकी 4 to 5 इन टर्म होती है, और ये प्री टर्म में जो होती है इसकी इंटेंसिटी 7 days की होती है। ठीक है, इसमें जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल है वो लेस देन 15 mg/day रहता है, इससे कम रहता है। इसमें क्लिनिकल नोट डिटेक्टेबल आफ्टर 14 days। 14 days के बाद ये रिकवर हो जाता है, फिर उसमें हमें कोई भी सिम्टम्स या किस तरह के डिटेक्शन नहीं शो करता है। अब देखते हैं कि ये होता क्यों है। जब क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है उसका ओवरलोड और इंक्रीज हो जाता है, वो लोड ओवर होता है, या फिर डिफेक्टिव कंजुगेशन होता है, या फिर क्या होता है, एंटीरियो हिपैटिक सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा हुआ होता है। इसके इंसिडेंटेज वही है 60 और 80, टर्म के लिए 60 और प्री टर्म के लिए 80% है। अब हम देखते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है, ये हमारा विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर दिखने लग जाता है। मतलब जब बेबी जो है 24 घंटे का भी नहीं हुआ है, उसी के बीच बीच में क्या होने लगता है, उसको जॉन्डिस दिखने लग जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो पर डे जो है ना 5 mg/dl से बढ़ा रहता है। ठीक है, इसमें जो सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल है वो क्या रहता है, वो 15 mg/dl से ज़्यादा रहता है, और ये जो जॉन्डिस है ये बहुत मतलब 14 days से भी कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है, स्टूल के लिए वाइट कलर एंड यूरिन स्टेनिंग येलो, ये सब इसमें दिखाई देता है कि मतलब स्टूल में भी कलरेशन दिखाई देता है, यूरिन में भी कलरेशन दिखाई देता है ना, येलो कलर। अब बात करते हैं कि जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो होता क्यों है। या तो क्या होता है, हीमोलाइटिक कंडीशन होते हैं। हीमोलाइटिक कंडीशन मतलब कि जो हमारे आरबीसीज है उसका ब्रेकडाउन होता है किसी वजह से। या तो हो सकता है ए बी ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी है, या फिर सेप्टिसीमिया है, या फिर हीमोटोमस हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नॉन हिमेटोलाइटिक कंडीशन भी होती है, इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से होता है, क्योंकि जो बेबी है, जो मदर है, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ होता है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीड करने से वो बेबी के अंदर भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के। मतलब अगर बच्चे को क्या है, उसकी लाइफ में 24 आवर में, जैसे उसका बर्थ हुआ उसके 24 आवर से पहले से उसको क्या है, जॉन्डिस है, तो वो एक रिस्क फैक्टर बनता है कि आने वाले टाइम में उसको वो कंटिन्यू रह सकता है। या फिर जो बेबी है वो प्री मेच्योरिटी है, या फिर क्या हुआ है, वही इनकम्पैटिबिलिटी मतलब हीमोलाइटिक कोई कंडीशन है, या फिर क्या हो रहा है, G6PD डिफिशेंसी हो रखी है। G6PD डिफिशेंसी का मतलब है ये हेल्प, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी डिफिशेंसी की वजह से हीमोलाइटिक कंडीशन होती है। हीमोलाइटिक कंडीशन होती है तो क्या होगा, जॉन्डिस होने के चांसेस होंगे, या फिर इन्फेक्शन भी इसका क्या है, कॉज हो सकता है।
अब हम बात करते हैं अपनी असेसमेंट, मतलब कि जो जॉन्डिस है उसका असेसमेंट कैसे करेंगे। तो वो डिपेंड करता है बॉडी, एरिया ऑफ बॉडी। ठीक है, एरिया ऑफ बॉडी में बिलीरुबिन लेवल जो होता है, फेस को अगर हम बात करें तो फेस को जो है 6 देते हैं, और अगर हमारे अपर ट्रंक से 9 असेसमेंट वैल्यूज़ है ये। अगर हमारे लोअर ट्रंक और थाई में है तो 12, आर्म और लोअर लेग में है तो 15, और पाम और सोल्स में भी है तो 15 से ज़्यादा हम उसको क्या करते हैं, रैंक देते हैं, लेवल मिलता है हमें बिलीरुबिन का। मतलब ये बिलीरुबिन लेवल है कि 6 बढ़ा हुआ है, अगर फेस पे दिखाई दे रहा है, ट्रंक पे दिखा रहे तो 9 है, और अगर पूरी बॉडी में है तो ऑब्वियसली 15 से मोर देन होते हैं। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द न्यू नेट जॉन्डिस। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, जो आई होती है वो येलो दिखाई देती है ना, स्किन का कलर भी क्या दिखाई देता है, स्किन कलर भी येलो दिखाई देता है। और जो बिलीरुबिन है वो क्रॉस कर जाता है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो क्या होता है, हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ है वहाँ पर भी क्या दिखाई देगा, बिलीरुबिन मूव करता हुआ दिखाई देगा थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। और साथ ही साथ हमारे ब्लड में भी क्या होगा, एक्सेसिव बिलीरुबिन देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। बाकी आप बोल सकते फीवर होता है पर्सन को, है ना, बेबी जो है वो अच्छे से फीड नहीं कर पाता है, और उसे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन आती है। बाकी हमारा आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम टोटल डायरेक्ट एल्ब्यूमिन का काउंट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम ब्लड ग्रुप और आरएच देख सकते हैं बेबी का, या फिर ब्लड स्मेयर कर सकते हैं, या फिर G6PD ऐसे कर सकते हैं। सेप्सिस स्क्रीनिंग कर सकते हैं, लीवर थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, या फिर टॉर्च टाइटर कर सकते हैं। ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम बिलीरुबिन को वो करने के लिए करेंगे। अब देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में आती है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में हम इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं, बेबी को लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कैसे परफॉर्म करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहले हैंड वॉशिंग परफॉर्म करेंगे, तो फिर जो बेबी है उसको इंट्यूबेट कर देंगे, या फिर उसको बिना उसके बिना कपड़ों के लिटा देंगे, उसको प्लेस करेंगे, उसकी आइस शेड और कवर कर देंगे, जेनाइटल एरिया को, आइस को ढक देंगे और जेनाइटल एरिया को कवर कर देंगे। फिर बेबी को जो है लगभग 4 से 45 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे, लाइट प्रोवाइड करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी स्टार्ट होने के बाद 24 आवर में हमें क्या करना है, बीच बीच में बेबी को ब्रेस्ट फीड करानी है, और उसका टेम्परेचर और यूरिन फ्रिक्वेंसी को मेज़र करते रहना है। अब हम देखेंगे एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, वो है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, ये इन्फेंट को जो है आरएच या फिर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है ना, तो उसको आइसो इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, रिड्यूस करता है, ये एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को रिड्यूस करता है। इसकी जो डोज होती है वो 1 mg पर kg पर डोज IV होती है। ठीक है, बाकी हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं अगर जो ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो, या फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट में हम फिनोबार्बिचुरेट देते हैं, जो कि हाइपर एल्ब्यूमिनियम के लिए होता है, जो कि 3 to 8 mg देते हैं हम पर kg पर डे देते हैं। ओरल IV दोनों तरीके से दे सकते हैं इसको, और ये इंक्रीज़ कर देते हैं अप टू, अगर से आगे आगे चलने के बाद अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आगे इसको इंक्रीज़ कर देते हैं 12 mg टू पर kg पर डे। तो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था